हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी जो वर्णिका है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है दही वाली मंगमा। और आपको पता होगा कि वर्णिका जो होता है इसमें 5 ठो लेसन है, यानी 5 चैप्टर है। और उसी 5 चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम लगभग 20 से 25 नंबर का प्रश्न आता है। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आपको जो पॉइंट या जो टॉपिक सबसे आसान लगता है उसको पहले कवर करना चाहिए, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग वर्णिका का पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगमा, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 2022 में पूछा गया है, फिर 2022, 23, यानी कि बहुत से एग्ज़ाम में और बहुत से ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम फुल नेम पूछ रहा है। तो फुल नेम था मास्टी वेंकटेश अयंगार था। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगमा जो थी वो रहने वाली थी वेंकटपुर, जो कि बेंगलुरु में है। थर्ड क्वेश्चन है, मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो मंगमा की एक पतोह जिसे बहू बोलते हैं, उनकी बहू का नाम था नंजमा और उन्हीं से विवाद था। और वो विवाद था एक बेटे की, यानी नंजमा की एक बेटा थी, ठीक। तो उसको लेकर विवाद था, ठीक। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो है श्रीनिवास। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र था मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो कथावाचक की बात करें तो बेंगलुरु के थे। दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? तो वो संदेश देती हैं बहुओं की। मंगमा क्या बेच रही थी? तो मंगमा जो थी वो एक दही बेचती थी, ठीक। वो क्या करती थी कि दही लेकर बेंगलुरु की तरफ बेचने जाती थी। अगर एग्जाम में पूछे कि मंगमा दही कहाँ बेचने जाती थी, तो नगर की तरफ, या फिर एग्जाम में रहेगा कि बेंगलुरु की शहर में। मंगमा के गांव का नाम क्या था? तो उनके गांव का नाम वेंकटपुर था। मंगमा क्या खाती थी? तो वो पान सुपारी खाती थी। वो एक महिला थी मंगमा, ठीक, फिर भी वो पान सुपारी खाती थी। मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा। आज कितने बजे? वो भी दोपहर से। मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो वो चाहती थी कि मखमल की पहने। रंगपा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगपा जो था वो एक नशेड़ी था और दारू पीने वाला व्यक्ति था, ठीक। तो वो रंगपा रहने वाला था वेंकटपुर का। रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? तो वो कुआं के पास मिलता था। रंगपा आपको पता है कि रंगपा एक नशेड़ी और गांजा पीने वाला व्यक्ति था, और वो हमेशा मंगमा से कुएं के पास मिलता था, यानी गुजरते टाइम मिलता था। रंगपा था एक जुआरी था, ठीक। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो बहू को मगरमच्छ की उपमा दिए हैं। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? वो माँ जी के पास अपना रुपया रखना चाहती थी। यानी मंगमा जो थी वो इस चैप्टर में मेन पॉइंट है। यानी मंगमा जो है, दही वाली मंगमा, इस चैप्टर में जो मेन है वो मंगमा है। और मंगमा पैसा रखना चाहती थी माँ जी के पास, यानी जो इसके लेखक हैं उनकी पत्नी के पास। मंगमा लेखक की पत्नी को माँ कहती थी, ठीक। अब समझ में आया कि माँ जी के पास रखना चाहती थी। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगपा कर्ज मांग रहा था। मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो नंजमा था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को पीटने के लिए। जैसे बताएं कि मंगमा जो थी दादी हुई और नंजमा जो थी वो लड़का की माँ था, और नंजमा अपने बेटे को पीट रही थी। तभी मंगमा बोलती है से ऐसा नहीं पीटना है। इसी बीच वो विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, ठीक। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? और जो ये है दही वाली मंगमा। जो अगर एग्जाम में पूछे कि दही वाली मंगमा कहानी को ट्रांसफर कौन किए हैं, तो बी आर नारायण ने किए हैं।
अगला प्रश्न है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मंगमा की है। दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? वो भाषा का नाम था कन्नड़। और कन्नड़ भाषा में दही वाली मंगमा कहानी लिखा गया है, लेकिन उसको ट्रांसफर जो किया है वो है B.R. नारायण। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं था रास्ते में, और रास्ते में ही रंगपा से मंगमा मिल जाता था। मंगमा को किससे विवाद था? तो वो था बहू से। नंजमा मंगमा की कौन थी? जो नंजमा थी मंगमा की कौन थी? तो वो बहू थी। ठीक। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो ये कहे थे मंगमा ने। जब देखा कि अपने पोते को पीट रही थी तब बोली थी नंजमा को। मंगमा कहाँ की रहने वाली है? जो मंगमा थी कहाँ की रहने वाली थी? तो वो रहने वाली थी अवलूर के पास किसी गांव की। मंगमा किस भाषा की? मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो वो भाषा था कन्नड़। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो वो पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो डर से समझौता कर लिया कि आज से तुम्हारा खाना कोई मतलब जो बहू थी तो वो चाहती थी कि हम अपने बेटे को पीटे या कुछ भी करें, उसमें बोलने वाली कौन होती है। लेकिन वहाँ पे दादी जो थी मंगमा, उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए दोनों के बीच विवाद हुआ, और विवाद होने से समझौता हुआ कि नहीं, तुम अपना खाना खुद बनाओ, हम अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक। और ये मंगमा जो थी अपने डर से बोली, क्योंकि जो मंगमा की बेटा था तो वो भी अपनी पत्नी की पक्ष लेने लगा था। इसलिए मंगमा सोची से अच्छा रहेगा कि तुम खाना खुद बनाओ और हम अपना खुद बनाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटका में। और सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर मिलता है यानी सोना तो कोलार के फील्ड में, जिसे अगर बोले प्रेजेंट टाइम में फिल्म निकला था KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। और ये कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और ये बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक हो जाएगा। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? तो कहा था नंजमा। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो मंगमा कही थी। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में अमराई का कुआं था। श्रीनिवास की कहानी संकलन सर्ण कथेलुगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो उनको साहित्य अकादमी मिला था 1968 ईस्वी में। बारी का अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहे थे मंगमा ने। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था मंगमा ने। मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? तो कौवा लेकर भाग गया था। रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा था? जो रंगपा जुआरी था वो मंगमा से क्या मांगा था? तो वो मांगा था चूना और पान। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया था? तो सारी रात महाभारत मचाए थे बहू ने। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? टोटल रुपया लगता था 7-8 रुपए। पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा था? पोता जो था वो दादी के साथ जिद करने लगा कि हम भी कोलकाता चलेंगे। ठीक। इस चैप्टर में टोटल 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।